हाय दोस्तों, HTML एंड HTML5 सीरीज की दूसरी क्लास के साथ मैं हूं मुनव्वर हुसैन अंसारी। इस क्लास में मैं आपको HTML एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, HTML डॉक्यूमेंट्स को HTML एलिमेंट्स के जरिए ही डिफाइन किया जाता है। स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक जो कुछ भी हम पेज पर डिफाइन करते हैं उसे HTML एलिमेंट कहते हैं। जैसे P टैग से हम पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं और इस टैग से एलिमेंट को क्लोज करते हैं और दरमियान में हम एलिमेंट कंटेंट को रखते हैं। इस तरह एक पैराग्राफ हमारे वेब पेज में शामिल हो जाता है जिसका आउटपुट कुछ यूं होता है। दोस्तों, HTML कंटेंट ही हमारे वेब पेज में सब कुछ होता है, मगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें HTML कंटेंट नहीं लिखे जाते। यानी टैग तो होता है मगर उसमें कुछ लिखा नहीं जाता। आमतौर पर इस तरह के टैग कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे BR टैग। BR टैग एक सिंगल टैग है और इसे पैराग्राफ या हेडिंग में लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल टैग को स्टार्ट में ही स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर HTML एलिमेंट्स के कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। HTML में अक्सर एलिमेंट्स नेस्टेड होते हैं, यानी एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट और दूसरे में तीसरा। इस सिचुएशन को नेस्टेड कहा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर गौर से देखें तो इसमें 3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। HTML में बॉडी और बॉडी में पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम MS वर्ड में पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक उसी तरह हम वेब पेज में भी लिख सकते हैं। बॉडी एलिमेंट पेज पर बॉडी को डिफाइन करता है और ये एलिमेंट भी पेयर्ड यानी जोड़े की शक्ल में होता है। इसे भी स्टार्ट और क्लोज किया जाता है। तमाम एलिमेंट्स को बॉडी में ही लिखा जाता है और बॉडी एलिमेंट को HTML एलिमेंट के अंदर हेड एलिमेंट के बाद लिखा जाता है। अब ये हेड एलिमेंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। फ्रेंड्स, HTML एलिमेंट पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। यानी ये वेब ब्राउजर को बताता है कि ब्राउजर में एक वेब पेज ओपन किया जा रहा है या फिर जो फाइल ब्राउजर पर ओपन की जा रही है वो एक HTML की फाइल है। फ्रेंड्स, पेयर्ड और सिंगल टैग्स को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। पेयर्ड टैग्स को बंद करना कभी भी मत भूलें, इससे आपके पेज की फॉर्मेशन बिगड़ सकती है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि कुछ टैग्स बंद ना करने से कोई फर्क ना पड़े, मगर हमें W3C के रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो जब भी कोई नया टैग खोलें उसे फौरन ही बंद कर दें, उसके बाद उसमें कंटेंट डालें। इस तरह आपका क्लोजिंग टैग कभी भी मिस नहीं होगा। दोस्तों, W3C को अक्टूबर 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया, जो कि वेब के इन्वेंटर हैं। W3C वेब को न सिर्फ स्टैंडर्डाइज करती है बल्कि इसमें मजीद नए यूजफुल टैग्स को शामिल करती है और पुराने और गैर जरूरी टैग्स को खत्म करती है। W3C के स्टैंडर्ड्स को रिकमेंडेशंस कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता उसे एम्प्टी HTML एलिमेंट कहते हैं। जैसे BR एक एम्प्टी एलिमेंट है। BR टैग का काम लाइन को ब्रेक करना होता है। दोस्तों, XHTML जो कि HTML की तरह ही होती है, उसमें तमाम टैग्स यहाँ तक के एम्प्टी टैग BR के अंदर भी स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया जाता है। XHTML में तमाम रूल्स को सख्ती से फॉलो किया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब तक आप यकीनन समझ चुके होंगे कि HTML में 2 तरह के टैग्स हैं। नंबर 1 सिंगल यानी एम्प्टी टैग्स, नंबर 2 पेयर टैग। फ्रेंड्स, हमने सीखा कि दोनों ही टैग्स को क्लोज कर दिया जाता है, मगर दोनों को क्लोज करने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ टैग्स का काम कोई ना कोई कंटेंट इंसर्ट करना होता है, कुछ टैग्स प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तो कुछ कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, HTML एंड HTML5 सीरीज की दूसरी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यकीनन अब तक की तमाम बेसिक्स आपने अच्छी तरह सीख ली होंगी। दोस्तों, क्लास के आखिर में मैं आपको एक टिप देता चलूं कि आप हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। इस तरह आपको तमाम चीजें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएंगी।
फ्रेंड्स, अगर इस ट्यूटोरियल को लेकर आपके जहन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आपके अपने चैनल DTC यानी डिजाइनिंग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने ट्यूटर मुनव्वर हुसैन अंसारी को अगले ट्यूटोरियल तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर।